नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक है सीरियसनेस। सीरियसनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है, मनोदशा है। जब आप एक ही चीज को सोते जागते उठते बैठते जिस तरफ भी नजर घुमाएं उस तरफ वही चीज दिखे, तो इस मनोदशा को हम सीरियसनेस का नाम दे सकते हैं। आप लोगों ने बहुत बार ये शब्द इस्तेमाल किया होगा, मैं इस काम को लेकर सीरियस हूं, मैं इस जॉब को लेकर सीरियस हूं, मैं गोल को लेकर सीरियस हूं, मैं करियर को लेकर सीरियस हूं, मैं किसी इंसान को लेकर सीरियस हूं। सीरियस होना एक शुरुआत हो सकती है, पर मंजिल तक, अंजाम तक आपको आपकी मनोदशा सीरियसनेस वाली लेकर जाएगी। तो आज जो हम बात करेंगे, जिस इंसान के बारे में बात करेंगे, उसकी डिटर्मिनेशन, उसका फोकस, उसका बिलीफ, उसकी परसिस्टेंस। उस इंसान को डर ही नहीं था फेलियर का। उस इंसान को आज हम याद कर रहे हैं उसके काम के 60 साल के बाद भी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कि आसिफ की, जिसने हिंदुस्तान का क्या, दुनिया का महानतम शाहकार, दुनिया की महानतम फिल्म बना दी थी, मुगले आजम। आज जब हम सोचते हैं अल्फोंसो कुआरॉन के बारे में, जिसने ग्रेविटी मूवी बनाई, क्या गजब का काम किया था। जेम्स कैमरून के बारे में, जिसने 10 साल तक 3D कैमरा का आविष्कार करने में लगाए क्योंकि उसको एवेटर बनानी थी। या रिचर्ड लिंकलेटर, जिसने 12 साल लगाए बॉयहुड बनाने में, बट उनसे भी दशकों पहले एक इंसान था जिसने मुगले आजम बना दी। उसका ऑब्सेशन, उसका पैशन और उसकी सीरियसनेस ने परफेक्शन को एक अलग ही लेवल दे दिया। अलग। उस इंसान ने अपनी जिंदगी में 2 ही फिल्में बनाई, फूल एंड मुगले आजम। और वो इंसान सिर्फ 49 इयर्स तक जिंदा रहा और उसमें से 14 साल उसने एक ही फिल्म को दिए, और जबकि पता भी नहीं था ये हिट होगी कि नहीं होगी। नो फियर, कोई डर नहीं। कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। बट जिस सीरियसनेस से उसने इस 14 साल को जिया, एक एक पल मुगले आजम, मुगले आजम, मुगले आजम। किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे। और उसने उस फिल्म के किरदारों को जिंदा रहते ही लीजेंड बना दिया। मोहब्बत कीजिएगा तो दिल से डर निकल जाएगा। क्या आसमान से तारे तोड़ने का इरादा है? कभी कभी तारे खुद टूटकर जमीन पर गिराते हैं। मैदान जंग में तलवार सिपाही के हाथ में दी जाती है, मायूस आशिक के हाथ में नहीं। राजपूत जान हारता है, वचन नहीं हारता। और यह है मैदान जंग, लाखों बेगुनाह इंसानों का खून और एक इंसान की फतह। कभी रणभूमि से मां को आवाज देकर देखते, तलवारों के छनकारों से लोरियां गूंजने लगती, रणभूमि मां की गोद बन जाती। वो सब माएं भी अगर आपकी तरह रो पड़ी, जिनके बच्चे आपके बेटे के साथ मैदान जंग में हैं, तो हिंदुस्तान आंसुओं में डूब जाएगा। अकबर को याद करिए तो आपको पृथ्वीराज कपूर ही याद आएंगे। शहजादा सलीम को याद करिए तो दिलीप कुमार से अच्छा शहजादा कोई दिख नहीं रहा। क्या चाहती हो? मैं देखने आई हूँ कि लोग आपको देख के होश हवास क्यों खो देते हैं।
मधुबाला बेइंतहा खूबसूरत गजब अनारकली बनाए। जिसके कदमों में सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकाल कर रख दे। आज भी हम इन किरदारों को याद करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत ही प्रॉब्लम से हुई। इस फिल्म को बनाने के लिए जो बजट तय हुआ, उस बजट के लिए कोई फाइनेंसर ही नहीं मिला। के आसिफ दर दर भटका, किराए के घर में रहता था, चप्पल पहनता था, जमीन पे सोता था, बट फिल्म के लिए उसका जो पैशन था, जो पागलपन था और जो सोच थी और जो सीरियसनेस थी कि मैं एक शाहकार बनाना चाहता हूं, वो उसको हर दरवाजे पर लेके गई। और कहते हैं जब गोल से इश्क हो जाता है ना, तो खुदा को नीचे आना पड़ता है आपका गोल पूरा करने के लिए। तो उसने शाहपुरजी पोलांजी को भेजा इस फिल्म को फाइनेंस करने के लिए, और शाहपुरजी पोलांजी ने मिलकर के आसिफ के साथ इस फिल्म को बनाया। बहुत खूब, हम तेरे हौसले की दाद देते हैं। इस फिल्म को बनाने में 1.5 करोड़ रुपया लगा, 1.5 करोड़। उस टाइम पे फिल्म 5-6 लाख में बनती थी और ये बनी 1.5 करोड़ में। और पता है आपको कितना बिजनेस किया इस फिल्म ने? 11 करोड़। अगर मैं आज कैलकुलेट करूं 2020 में, तो इसकी आज की वर्थ बनती है 2000 करोड़। अपनी आज की सबसे सुपरहिट डोपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्मों से कहीं 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 ज्यादा। सलीम के पहलू में अनारकली हिंदुस्तान की मलिका होगी। पाँव की खाक को सर का ताज न बनाए। वो बन चुका अनारकली। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार की एक गाना जो आज भी हर लवर के लिए सबसे बड़ा एंथम है, जब प्यार किया तो डरना क्या। उस गाने को शूट करने के लिए 10 लाख का खर्चा किया था। इतने में 2 फिल्में बनती थीं। इस गाने को 105 बार लिखा गया कि आसिफ बोले मजा नहीं आ रहा है, इश्क नहीं दिख रहा है। 105 बार लिखा गया और फिर इस गाने ने इतिहास बनाया। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। क्या खूबसूरत लिखा। शीश महल जिसमें ये गाना फिल्माया गया, ये प्यार किया तो डरना क्या, वो इंदौर में शूट होना था। इंदौर ने परमिशन नहीं दिया कि आसिफ बोले नो वरीज। उसने खुद का शीश महल बनाया 2 साल लगाकर। और कहते हैं जितने में वो शीश महल बना, उतने में एक्चुअल शीश महल नहीं बना था। कमाल है ना। उस शीश महल में बेल्जियम से शीशे लगाए गए। इंडियन शीशा उस टाइम पे उतना रिफ्लेक्ट नहीं करता था, बेल्जियम से मंगवाया गया शीशा। अगर जिल्लेलाही ने मुझे यहाँ देख लिया तो अनारकली की खबर आपकी आगोश में बच जाएगी। मोहब्बत जो डरती हो मोहब्बत नहीं, अय्याशी गुनाह है। इस फिल्म के लिए क्राउन कोल्हापुर से आए, वेपन राजस्थान के आयरन स्मिथ से बनवाए गए, सुनार हैदराबाद से लाए गए, दर्जी दिल्ली से लाए गए, एम्ब्रॉयडरी सूरत से करवाई गई। हर सीन को 3-3 बार शूट किया कि लिप सिंकिंग में दिक्कत ना हो जाए। लता जी ने गाना बाथरूम में गाया सो दैट इफेक्ट आए। उस टाइम पे कौन से साउंड इफेक्ट्स थे? हम एक लाडली बेटे के शफीक बाप जरूर हैं, मगर हम शहंशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। मान सिंह यलगार हो। लड़ाई के लिए जो सलीम और बादशाह अकबर के बीच में हुई थी, 2000 कैमल्स, 4000 घोड़े,
और 8000 सैनिक। और सैनिक भी कौन? के आसिफ ने डिफेंस मिनिस्टर से अप्रूवल लेकर हिंदुस्तानी फौज को इस युद्ध में सैनिक बनाया, सो दैट वो लड़ते हुए रियल लगे। सीरियसनेस इन द माइंड। संसार में शायद तो पहली तलवार है जिसे मां ने कलेजे से लगाया है। इस फिल्म में जोधाबाई एक कृष्ण जी की मूर्ति को झूला झुलाती हैं। वो खालिस सोने की बनाई गई। क्यों? सीरियसनेस इन द माइंड। अकबर बादशाह को 4000 रुपए का जूता पहनाया गया, और जब किसी ने पूछा कि जूता तो कैमरे में भी नहीं दिखता है, तो के आसिफ बोले, कहते जब मेरे अकबर को पता चलेगा ना ये जूता 4000 रुपए का है, और जिस शान से वो चलेगा, जिस एटीट्यूड से वो चलेगा, मुझे उसको कैप्चर करना है अपने कैमरा में। जूते की कोई औकात नहीं है। और तो तानसेन को हमारा संदेश दे, सलीम के स्वागत के लिए ऐसी मधुर रागिनियां बनाए जिनकी रसीली ताने उसके कानों से तोपों की गरज भुला दे। फिर एक गाना था, शुभ दिन आयो, उसमें तानसेन दिखाना था। तो के आसिफ ने बोला कि यार कोई है क्या ऐसा इंसान जो तानसेन जैसा गा सकता हो? तो उस टाइम पे बड़े गुलाम अली साहब, उनका नाम लेते ही कानों को हाथ लगते हैं, इतना बड़ा नाम था उनका। कहते बड़े गुलाम अली साहब, ठुमरी उनसे ऊपर कोई नहीं गा सकता। तो कहते चलें क्या उनके पास? चलो, पर वो तो फिल्मों के लिए गाने गाते ही नहीं हैं। अरे आप लेके तो चलिए मुझको। पहुंच गए, बैठे गुलाम अली साहब के सामने। बड़े गुलाम अली साहब ने बहुत समझाया उनको कि मैं फिल्मों के लिए गाना नहीं गाता हूं, पर के आसिफ तो मानने वाले नहीं। बोले बड़े गुलाम अली साहब, गाना तो आप ही गाएंगे। अब जब नहीं माने ना, तो बड़े गुलाम अली साहब उनको एक कमरे में ले गए। बोले 25,000 रुपया लूंगा। और उस टाइम पे लता जी, मोहम्मद रफी साहब 300-400 रुपया लेते थे, और बड़े गुलाम अली साहब ने 25,000 रुपया मांगा। और के आसिफ ने जेब में हाथ डाला, 10,000 की गट्टी निकाली और बोला, बड़े गुलाम अली साहब, गाना तो आप ही गाएंगे, और एक नहीं 2 गाने गाएंगे। 50,000 रुपया बड़े गुलाम अली साहब को दिया गया सिर्फ 2 गानों के लिए। तो सीरियसनेस आपको अलग ही लेवल पे ले जाती है। फिल्म में मधुबाला जी के पिताजी काफी ज्यादा विजिट करते थे। उनको मैनेज करने के लिए के आसिफ ने एक बंदा हायर किया जो उनके साथ सिर्फ रमी खेलता रहे, सो दैट वो फिल्म में डिस्टर्ब ना हो। जोशीली और खुददार कौम के सूरमाओं की गैरतमंद बेटी, हाथ क्यों कांप रहे? इन हाथों से अकबर आजम की तलवार क्या उठेगी, जो अपने सुहाग की चूड़ियों का बोझ तक नहीं उठा सकते। अब इस फिल्म को बनाने के लिए क्या प्रॉब्लम नहीं आए? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थे। बजट, 14 साल तक आर्टिस्ट को अरेंज करके रखना, संभालना। प्रोड्यूसर ने कितनी बार हाथ खींचा। सोहराब मोदी को बीच में लाया गया कि वो डायरेक्ट करें फिल्म को। लोगों ने बोला ये फिल्म नहीं चलने वाली, बट के आसिफ जिद कहां मानने वाले थे वो। जब फिल्म बनी ना, तो करीब 914 किलोमीटर लंबी रील बनी, और उसके बाद उसको एडिट किया गया, और 194 मिनट्स का एक अद्भुत, अकल्पनीय शाहकार बनाया मुगले आजम। उसके लॉन्च पे, प्रीमियर पे हाथी पे प्रिंट लाया गया। कैन यू बिलीव? मराठा मंदिर थिएटर के बाहर 2-3 लाख लोग खड़े थे पिछले 3-4 दिन से अपने बिस्तर के साथ, कि पता नहीं कितने दिन वेट करना पड़ेगा इस फिल्म को देखने के लिए। ऐसा क्रेज बनाया इस फिल्म ने। और फिर इस फिल्म ने जो इतिहास रचा, सोचिए, आज भी सबसे बेहतरीन फिल्म कोई कही जाती है, इंडिया की ग्रेटेस्ट,
तो वो मुगले आजम है। तो दोस्तों, क्या हम भी इसी सीरियसनेस के साथ एक सपने को, आपके ड्रीम को 14 साल तक इसी तरह से जिंदा रखकर आगे बढ़ सकते हैं क्या? और अगर हां, तो आपकी जिंदगी की जो फिल्म है वो ब्लॉकबस्टर होने वाली है। सिर्फ दिमाग में, माइंड में सीरियसनेस रखिए कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे ये पाना ही पाना है। अरे गोल वही जो दुनिया देखे, गाना था ना, मौत वही जो दुनिया देखे, गोल वही जो दुनिया देखे, घुट घुट कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, नहीं जब सोच लिया तो डरना क्या। आगे बढ़िए। अपने दोस्त धीरज कोचर को इजाजत दीजिए। आपका दिन बहुत शुभ हो।